अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मैं हुराना दानमुदस्सर बहरिया टाउन कराची में जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में ज़िक्र किया कि कुछ नई डील्स का आना एक्सपेक्टेड था और अभी शुरुआत हो चुकी है। अली ब्लॉक में कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च हो चुके हैं। कमर्शियल प्लॉट्स में 133 गज का साइज़ है और ये लूप रोड, अली ब्लॉक का जो लूप रोड बनता है ये उसी में सर्विस रोड दिया गया है। यानी अली ब्लॉक के बिल्कुल इर्द गिर्द ये 3 साइड्स को कवर कर रहा है ये। और कमोबेश ये कोई 200 से 250 की तादाद है इन प्लॉट की। और ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की यहाँ पर परमिशन है बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से। और बहरिया मैनेजमेंट इस पे परमिशन कब दे रहा है कि इसकी एनओसी और अप्रूवल कब हो जाएगी फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, इसके लिए 1 वीक मोर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी बहरिया टाउन इंशाल्लाह विद इन 1 वीक इस चीज़ को अनाउंस कर देगा फाइनल। मज़ीद अब सवाल ये पैदा होता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो कमर्शियल प्लॉट्स जिनकी तादाद ऑलरेडी बहरिया टाउन में काफ़ी ज़्यादा है और कस्टमर्स की तरफ से ये सवालात आ रहे हैं कि ये डील लॉन्च हो गई है, ओके इट्स फाइन, लेकिन ऑलरेडी जो यहाँ पर बेशुमार कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिसमें जिना एवेन्यू कमर्शियल 533 गज का साइज़, फिर छोटे साइज़ के कमर्शियल प्लॉट में आप देख लें जिसमें मिडवे कमर्शियल है, लिबर्टी कमर्शियल है, ओल्ड कमर्शियल है। और फिर उसके बाद अभी ये अली ब्लॉक का कमर्शियल प्लॉट जो कि 2.5 करोड़ रुपए में लॉन्च किया गया और इस पे फर्दर लाइक कोई ओन प्राइस भी चल रही है। तो इसके बारे में मेरी यानी लोग राय जानना चाह रहे थे या दोस्त डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे एडवाइस ये करता हूँ कि आपको जो मार्केट में बिला वजह का एक हाइप क्रिएट हो, इस दौरान आप लोगों को इसकी बाइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, 2.5 करोड़ का रेट बहुत ज़बरदस्त रेट है। 3 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक 1 करोड़ रुपए आपने अभी देना है और बाकी 1.5 करोड़ यानी 1 करोड़ 50 लाख रुपए 15 मिलियन की अमाउंट आप 3 साल के टाइम फ्रेम में पे करेंगे और आपको कंस्ट्रक्शन की परमिशन इन 3 सालों से पहले पहले मिल जाएगी। लाइक जिस तरह से मैंने कहा कि विद इन 1 वीक आपको बैरियर ये क्लियर करेगा कि एग्जैक्टली एट व्हाट टाइम यू कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ओवर देयर। तो इन चीज़ों की बहरिया ये क्लैरिटी के साथ दे देगा ये न्यूज़। और फिर अभी सवाल यही है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या कमर्शियल प्लॉट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो फ्यूचर में ये क्या होगा, कैसे होगा। और अभी लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑफिस बनते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को बेसिकली डिफेंड करने के लिए मेरी पास जो ओपिनियन या कुछ लॉजिकल पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जितने भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं बेसिकली वो 100% कमर्शियल नहीं है। जिस तरह अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो अली ब्लॉक का ये जो कमर्शियल प्लॉट लॉन्च हो रहा है, दिस इज़ नॉट 100% कमर्शियल प्लॉट। दिस इज़ अ सेमी कमर्शियल प्लॉट जिसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स बनेंगी, बेसमेंट में शॉप्स होंगी, या हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर जिसे मेज़ानाइन कहते हैं वहाँ पे कोई शॉप्स बन जाए, लेकिन उससे ऊपर सारा ये रेजिडेंशियल प्लॉट होगा जिस तरह कायद विला और इकबाल विला के करीब या उसके सराउंडिंग में लूप रोड पे सारा प्लॉट लॉन्च किए और उसमें भी अपार्टमेंट बनाने की परमिशन मिली। तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा। और इसके बाद जिस तरह से प्रीसिंक्ट 1 के लूप रोड पे चल रहा है ये सारा, वो भी 133 गज का ही साइज़ है। और फिर इसके बाद हॉस्पिटल के बैक साइड पे जो कमर्शियल दिया गया प्रीसिंक्ट 19 के अपार्टमेंट के बिल्कुल इक्वल साइड पे, तो ये भी साइड टू साइड वो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। अभी जो लोग अली ब्लॉक की तरफ कमर्शियल प्लॉट ले रहे हैं उनके लिए अट्रैक्शन ये है कि वहाँ इंस्टॉलमेंट पे आज शुरू हो रहा है। लेकिन अगर बिला वजह का ओन प्राइस को 30 लाख 90 लाख रुपए की डिमांड अभी से आ जाए, जो कि मार्केट में एक आर्टिफिशियल बबल है, हाइप क्रिएट होता है। बहुत सारे लोगों को मेरी ये स्टेटमेंट बुरी भी लगेगी कि मैं ये कहूँगा कि आपको इस आर्टिफिशियल बबल में आके बाइंग नहीं करनी चाहिए। आपको बिल्कुल ठंडे खिलाड़ी के तौर पे मतलब एक अच्छे वाइज डिसीजन लेने के लिए बेहतर यही है कि आप बिल्कुल थोड़ा वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाएं। अगर आपने 2.5 करोड़ और प्लस 50 लाख या 90 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट वहाँ जाके करनी है तो फिर आपको कायद और इकबाल विलास की सराउंडिंग में जो कमर्शियल है वो बुरे नहीं है, वो लोकेशन के एतबार से ज़्यादा बेहतर है। और फिर इससे आगे चले जाएँ तो आपको हॉस्पिटल की जो राइट साइड पे मिल रहे हैं कमर्शियल प्लॉट्स, वो भी सेम 133 गज के प्लॉट हैं और 3 करोड़ की पेमेंट बनती है, वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ चल रही हैं। फिर प्रीसिंक्ट 3 का जो लूप रोड बनता है सर्विस रोड है, वहाँ पर भी 100%
यानी कह लेंगे डेवलपमेंट तो हर जगह पे है, लेकिन बैरिया टाउन थोड़े थोड़े अरसे के बाद ये चीज़ें लॉन्च करेगा और ये कमर्शियल हब बनते चले जाएंगे। तो जिस तरह से मैंने कहा कि ये सेमी कमर्शियल एरिया बनता है, क्योंकि ऊपर अपार्टमेंट्स हैं और नीचे सारी रेजिडेंशियल, सॉरी ऊपर अपार्टमेंट रेजिडेंशियल और नीचे जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी बनेगी। तो इस पे मेरी राय यही है कि इन प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाना चाहिए, जो कि फ्यूचर में आपके लिए अच्छा डिसीजन होगा, ठीक है। और आप लोगों को बाय करना चाहिए, दिस इज़ रिकमेंडेड प्रॉपर्टी। वंस अगेन एक और चीज़ के बहरिया टाउन में जिस तरह ग्रैंड मस्जिद बनी, दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद का नाम दिया गया, 8 लाख नमाजी वहाँ नमाज पढ़ सकेंगे, और फिर मतलब एक मास्टरपीस है पाकिस्तान में। शायद ये पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी मस्जिद है, लेकिन दुनिया की बड़ी मस्जिदों में इसका तीसरा नंबर है। तो ये पाकिस्तान में एक ही बनी है, इसके बाद ऐसा कोई शाहकार आएगा तो अगले शायद कई सदियों में कोई एक आए। तो उसके करीब ये अली ब्लॉक है और उसके करीब ही ये प्लॉट हैं कमर्शियल, और उसके करीब लोग रिहाइश करना पसंद करेंगे। लेकिन इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो रिहाइशी प्लॉट ऑलरेडी मार्केट में थे अली ब्लॉक के, उनकी कीमतों में अच्छा खासा डाउन आएगा, यानी वहाँ पे कम कीमत हो जाएगी उसकी, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी जिक्र कर दिया था। और 2 3 4 और डील्स भी शायद बैरिया मैनेजमेंट इंशाल्लाह ऑफिशियली लॉन्च कर देगी, जिस पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी तक जो किया है वो अली ब्लॉक का कमर्शियल प्लॉट ही है, जिसके बारे में ये बेहतर ख़बर थी और आप दोस्तों से शेयर करना हमारा मकसद था। और इन चीज़ों को, अली ब्लॉक के कमर्शियल प्लॉट को इस तरह से बिल्कुल ना लें कि ये कमर्शियल एक्टिविटी है और यहाँ पे कोई नहीं आएगा और ऐसा होगा वैसा होगा। तो प्राइस वाइज आई बिलीव कि ये कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन जो ऊपर ओन और इस तरह की चीज़ें जो आर्टिफिशियली लोग डिमांड कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी वेट एंड सी पे जाएँ तो इंशाल्लाह कंट्रोल्ड प्राइस पे आपको चीज़ें मिलेंगी, इनवॉइस प्राइस पे चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये जो हाइप क्रिएट होता है, ये बबल बना देते हैं, तो ये चीज़ें मतलब मैं तो इस पे अपने कस्टमर्स को रुकने के लिए कह देता हूँ कि बिल्कुल जो अच्छा इन्वेस्टर होता है, अच्छा रियल एस्टेट प्लेयर होता है, उसको मैं ठंडा खिलाड़ी कहता हूँ। तो वो मैं इसीलिए कहता हूँ कि भैया आपको वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाना चाहिए और देखें कि क्या मार्केट किस ट्रेंड पे जा रही है, तो उसके मुताबिक फिर डिसीजन लें आप लोग। क्योंकि ये एक के बाद एक डील का आना, ये भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है। जिस तरह से आज से पहले पैरागॉन टावर्स लॉन्च हुए, फिर ये डेस्कॉन के नाम से यहाँ पे अपार्टमेंट लॉन्च हुए, जिसकी ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं, डिफरेंट साइज़ की हैं, 400 300 350 स्क्वायर फीट की, और ऊपर अपार्टमेंट दिए गए हैं। तो अपार्टमेंट भी बहुत ज़बरदस्त लोकेशन के हैं, नो डाउट, और फिर इंस्टॉलमेंट प्लान है विच इज़ वेरी गुड वंस अगेन। लेकिन ये एक के बाद एक चीज़ का आना, तो इसमें भी कस्टमर्स के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी वैरायटी आ जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। और आप लोग मतलब ऐसी चीज़ों की तरफ जाएं जहां कम इन्वेस्टमेंट से आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिले। तो वो इन शेप ऑफ कमर्शियल, इन शेप ऑफ रेजिडेंशियल, इन शेप ऑफ खाली प्लॉट, इन शेप ऑफ रेडी प्रॉपर्टीज़, ये हर तरह की ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इन सारी चीज़ों को देखें, सोचें, परखें और फिर अपना फ़ैसला करें। और मज़ीद आगे जो हम सीरीज़ ऑफ वीडियोस दे रहे हैं इंशाल्लाह, तो उन वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि बैरिया टाउन में नई आने वाली डील्स का तज़किरा ज़रूर करेंगे हम। और इसी तरह जिस तरह आज रेडी प्रॉपर्टी के बारे में भी हम मुख्तलिफ वीडियो दे चुके हैं ऑलरेडी, तो उन सारी चीज़ों को भी इंटरलिंक रखेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट किया करें, क्योंकि हम लोग लेटेस्ट प्राइस या जो भी ट्रेंड सेट हो रहे हैं मार्केट में, उसको ज़रूर अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं। थैंक यू सो मच।